नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस बैच। दोस्तों, इस बैच के माध्यम से हम लोग एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ, जीडी वगैरह हो गया, और एसएससी के लेवल के और जो एग्ज़ाम होते हैं एफसीआई वगैरह, उसके लिए मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले इस बैच के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम। हमारा जो बेसिक चैप्टर है मैथ्स का, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ हम लोग हल करने वाले हैं। इस बैच के प्रैक्टिस माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पहला सवाल देखिएगा, नंबर सिस्टम से हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्लास है ये, है ना। सवालों को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, तब आपका सही आंसर निकल पाएगा। यहाँ पर क्या है दिया है सवाल, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा, ये आपके पास निकालना है ना। सीधे सीधे इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे इसका आंसर निकालेंगे, इसका मतलब ये है कि आप प्रश्न को ढंग से पढ़े नहीं हैं। प्रश्न में ये कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग निकालना है, ना कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पढ़ना, ढंग से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पर अंकों का योग पूछा है, ना कि संख्याओं का योग पूछा है, अंकों का योग पूछा है। चलिए दोस्तों, एक सिंपल सी हम आपसे बात पूछते हैं। अगर हम इकाई के अंक की बात करें, ठीक है, इकाई के अंक की बात करें, चलिए इकाई के अंक की बात करें, है ना, इकाई अंक की। 100 को पहले आप छोड़ दीजिए, 1 से लेकर 100 तक है ना, तो 100 को आप पहले छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बात करिए 99 तक की। ठीक है, सिर्फ बात करिए कहाँ तक की, 99 तक की बात करिए। चलिए, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे इकाई अंक में कितने एक होंगे, 1 से 100 तक में इकाई अंक में कितने एक होंगे, तो इकाई अंक में कहाँ कहाँ एक होगा, एक तो होगा 1 में, है ना, फिर उसके बाद 11 में होगा, 21 में होगा, 31 में होगा, 41 में होगा, 51 में होगा, 61 में होगा, 71 में होगा, 81 में होगा और 95 में होगा, है ना। यानी टोटल हमारे पास इकाई के अंक में 10 गो एक होंगे। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है ना भाई, कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में इकाई के अंक में कितने एक होंगे, तो आप कहेंगे कि 10 गो एक होंगे, जो कि 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91 में होगा, इकाई के अंक में एक। तो टोटल हमारे पास कितने एक हुए, 10 गो एक हुए, यानी 10 गुणे 1। अगर हम आपसे बात करें कि इकाई अंक में 2 कितनी बार होगा, तो इकाई अंक में 2 भी 10 ही बार होगा, है ना। तो ये हो गया 10 गुणे 2। अभी हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, दहाई की बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद 3 भी हमारा 10 बार ही होगा, है ना, इकाई अंक में 3 भी हमारा 10 बार होगा। ऐसे ही 4 भी हमारा 10 बार होगा, 5 भी हमारा 10 बार होगा, 6 भी हमारा 10 बार होगा, 7 भी हमारा 10 बार होगा, 8 भी 10 बार होगा और 9 भी इकाई के अंक में 10 बार होगा। 9 भी इकाई के अंक में 10 बार होने वाला है। ठीक है, 9 कितनी बार होगा दोस्तों, 10 बार। ठीक है, यानी 1 से लेकर 9 तक जितने भी हैं इकाई के अंक में 10-10 बार आ जाएंगे। समझ में आया? ये जो 9 है वो कहाँ कहाँ आएगा, सुन लीजिए। 19 में आएगा आपका, 29 में आएगा, है ना, 9 में आएगा, 19 में आएगा, 29 में आएगा, 39 में आएगा, 49 में आएगा, 59 में आएगा, 69 में आएगा, 79 में आएगा, 89 में आएगा, 99 में आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इन सभी में से अगर हम 10 को कॉमन ले लें, क्योंकि 10 तो सभी में है, 10 को अगर हम कॉमन ले लें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 4, और ऐसे ही ये 9 तक हो जाएगा। अब इसका सम तो निकालना आसान है ना, ये इकाई के अंकों का योग अभी हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा, ये हुआ 10, है ना, गुणे इसका टोटल कैसे निकालते हैं, लगातार संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, 1 से 9 तक का योग निकालना है ना। तो पहला प्लस लास्ट यानी 1 + 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनटू कितनी संख्याएं इसमें 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी, यहाँ पर टोटल 9 संख्याएं हो जाएंगी, है ना। तो गुणे 9 हो गया, और बटे में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, n × n + 1/2, ऐसे कर देते हैं हम। तो टोटल इसमें कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। तो n 9 हो गया, इंटू n + 1 यानी 9 + 1 10 हो गया, तो 9 गुणे 10 और बटे में 2 कर देते हैं, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा, है ना। 9 × 45 गुणे 10 यानी 450 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इकाई अंकों का योग जो है
वो हमारा 450 आ गया। अब आपको दहाई के अंकों का योग देखना है। चलिए दहाई के अंकों का योग हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, ध्यान से समझिएगा। दहाई में दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि एक कितनी बार आएगा, तो आप क्या कहेंगे? दहाई का अंक कहाँ से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। 10 से लेकर 19 तक दहाई के अंक में एक आएगा कि नहीं आएगा? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, है ना। यानी टोटल 10 गो एक होगा दहाई के स्थान पर, है ना। तो 10 गो एक होगा, मतलब 10 गुणे 1, ठीक है। अगर हम बात करें कि 2 कितनी बार होगा दहाई के स्थान पर, तो 20 में होगा, 21 में होगा, 22 में होगा, 23 में होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी 10 ये भी होगा, यानी 10 गो 2 यहाँ पर भी होगा, है ना। फिर 10 गो 3 भी होगा, है ना, दहाई के स्थान पर 10 को 3 भी होगा, तो 10 गो 3 हो गया। ऐसे ही 10 को 4 भी होगा, 10 गो 5 भी होगा, 10 को 8, 6, 7, 8 और 10 गो 9 भी होगा, है ना। कौन कौन सा? 90 हो गया, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। दहाई के स्थान पर 10 गो 9 भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 गुणे 9, मतलब यही सीरीज तो हमारा फिर से बन गया। मतलब इसका भी टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी तक जो सम निकला है वो सिर्फ और सिर्फ 99 तक का निकला है। अभी 100 को तो हमने छोड़ा हुआ है ना। 100 हमारा 100 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? तो 100 के अंकों का योग 1 + 0 + 0, यानी टोटल कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब सभी अंकों का 1 से 100 तक अगर देखा जाए तो इकाई के अंकों का योग कितना होगा? 450। दहाई के अंकों का योग 450, तो 450 और 450 900 हो गया। और 100 में एक सैकड़ा वाले स्थान पर भी है, तो इसके अंकों का योग 1 होगा। मतलब 450 + 450 + 1, 900 और 1, यानी टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास 901 हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हम टाइम ले लिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे अगर नंबर्स को समझते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं उनको, तो यहाँ पर इस सवाल को बनाना बहुत आसान था, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर हम लोग। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। ये आपके SSC CHSL में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। देखिए क्या है, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, ठीक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। तदनुसार उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है ना, सिंपल सी बात है। हम आपको एक ही चीज़ बताएंगे, उसी एक चीज़ से आप सारी चीज़ें इसमें समझ जाएंगे, है ना। देखिए, अगर हम कोई भी 2 अंकों की संख्या रैंडमली उठा लें, है ना, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर क्या उठा रहे हैं? 35 उठा रहे हैं, ठीक है। अब इस 35 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं? इस 35 को लिख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 10 + 5, इसी तरीके से लिखेंगे, है ना। अगर हम इकाई के अंक को y माने और दहाई के अंक को x माने, तो यहाँ पर ये 3 क्या है दोस्तों? ये है x × 10 है, तो ये हो गया 10x, और प्लस ये, है ना, और 5, यानी इकाई का स्थान पर 5 है, तो ये मतलब ये y हो गया, है ना। ये जो 5 है वो क्या है? y है। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी भी 2 अंकों की संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। तो 2 अंकों की संख्या होती है दोस्तों 10x + y, जहाँ पे y हमारा इकाई का अंक होता है और x जो है वो दहाई का अंक होता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो ये तो हो गया हमारा 2 अंकों का कोई भी संख्या। अब अगर अंकों को पलटा जाए तो कैसे संख्या बनता है ना। पलटने पर या फिर अंकों को बदल दिया जाए, जैसे ये 3 5 है तो 5 3 कर दिया जाए, इकाई को दहाई में धकेल दिया जाए और दहाई को इकाई के स्थान पर ले जाया जाए, तो जो संख्या बनेगी वो संख्या कौन सी होगी, इसको ज़रा समझिएगा। तो पलटने पर जो संख्या बनती है दोस्तों वो होती है हमारी, यहाँ पर क्या है 10x + y, जो हमारी नॉर्मल संख्या है वो 10x + y होती है। और अगर अंकों को पलट दिया जाए तो हमारा संख्या बनता है 10y + x, मतलब y इसके साथ लग जाता है, x यहाँ पर चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? वही ना मतलब हुआ कि भाई जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान पर चला जाएगा, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर चला जाएगा, यही तो होगा। तो ये जो होता है ये पलटने पर बनता है हमारा। समझ में आ गया? अच्छा, अब इस सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है
कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, चलिए कोई बात नहीं है, 2 अंकों वाली एक संख्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है ना। दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई का अंक कौन है दोस्तों? दहाई का अंक है हमारा x। जो x है वो इकाई के अंक से 5 अधिक है, यानी y से कितना अधिक है? y से हमारा 5 अधिक है, ठीक ना। अब आगे समझिए, यहाँ पर यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, उन दोनों अंकों के योग का 5 गुना, तो अंकों का योग क्या होगा? अंक हमारे x और y हैं, तो दोनों का योग का 5 गुना, यानी यहाँ पर सवाल को ज़रा गौर से समझिएगा, x प्लस वाई का अंकों के योग का कितना गुना? 5 गुना उस संख्या से घटा दिए जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं, है ना। तो उस संख्या हमारी कौन सी है? 10x प्लस वाई है ना। यानी यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा x प्लस वाई का अंकों के योग का 5 गुना है वो किस में से घटा दिया जाए? उस संख्या से घटा दी जाए। तो संख्या क्या है हमारी? 10x प्लस वाई, है ना। तो संख्या से चलिए हम इसको घटा देते हैं, 10x प्लस वाई में से इसको घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी ये किसके बराबर आ जाता है? ये अंकों को पलटने पर बनी संख्या के बराबर आ जाता है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 10y प्लस x के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर ये आसान हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा, है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये है 10x माइनस 5x, यहाँ पे हो जाएगा, तो 10x में से 5x गया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5x, है ना। और इधर है प्लस का y और इधर माइनस 5y हो जाएगा, तो माइनस का ये टोटल 4y हो गया, है ना। और इधर क्या है हमारा? ये है हमारा 10y और प्लस का x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, x को इधर ले आइए, तो 5x में से 1x गया तो 4x बचेगा, और इस y को उधर ले जाइए तो 10 और 4 14y हो जाएगा, है ना, 14y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से x का वैल्यू भी तो रखना है आपको, पहले इसको काट दीजिए, है ना। 2 से ये भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 से इसको काटिए 7y हो जाएगा, है ना। अब x का वैल्यू इसमें रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू y प्लस 5 है, तो y प्लस 5 और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7y। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2y को आप उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? माइनस में 2y हो जाएगा, और 2 पंचे 10, 10 को इधर ही रहने दीजिए, ये पहले से 7y है, 2y उधर जाके घट जाएगा तो 7y में से 2y जाएगा तो 5y आ जाएगा। यहाँ से 5 ये 2 बार में कट जाएगा। y का वैल्यू दोस्तों, y का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर y का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 5 यानी 7 हो जाएगा। अंकों का योगफल पूछा है ना, यानी x प्लस वाई पूछा है आपसे, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 2, 7 2 9 हो जाएगा, है ना। x प्लस वाई ही तो पूछा है आपसे, तो x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 2, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 9। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि संख्या कौन सी बनेगी, तो संख्या बनेगी दोस्तों, देखिए इकाई के अंक में है 2, दहाई के अंक में हमारा 7, क्योंकि x को हमने दहाई माना था, तो 72 है जो यहाँ पर रिक्वायर्ड संख्या बनेगी। अंकों का योग देख लीजिए 7 2 9, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, बेहतरीन तरीके से हम आपको बताए हैं यहाँ पर, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर इसी सवाल को आप ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये ज़रा सुनिएगा, क्योंकि ऐसे अगर आप बनाने बैठेंगे बेसिक तरीके से तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। ट्रिक से कैसे बनाएंगे ये आपको गौर करना है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब आपको इसका ट्रिक हम बताते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है ना। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो अगर हम देखें इकाई के अंक में, अगर हम चलिए इकाई के अंक में अगर हम 1 ले लें तो दहाई का अंक क्या होगा? दहाई का अंक हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक से 5 अधिक है। तो एक संख्या हमारा ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप संख्याएं बना लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम इकाई के अंक में 2 ले लें तो दहाई का अंक क्या होगा? 72 होगा, मतलब 7 होगा, 5 अधिक। अगर हम इकाई के अंक में 3 ले लें तो 3 और 5 8 हो जाएगा। अगर इकाई के अंक में 4 ले लें तो 4 और 5 9 हो जाएगा, है ना। 4 और 5, अच्छा चलिए 9। अगर हम इकाई के अंक में 5 ले लें तो दहाई के अंक में 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 5 और 5 10, जबकि 10 होता नहीं है,
है ना। किसी भी संख्या के दहाई के अंक में 10 कैसे हो सकता है भाई, वो तो फिर 3 अंक का संख्या बन जाएगा ना। तो हमारे पास जो संख्याएं होंगी दोस्तों, रिक्वायर्ड संख्याएं, इन्हीं में से कोई एक होने वाला है, 61, 72, 83 और 94 में से। अब पढ़िए यहाँ पर आपका अगला कंडीशन। पहले कंडीशन में तो हमारी ये 4 संख्याएं आ गई। अब यहाँ पर कह रहा है उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक करके चेक करते हैं। दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा देते हैं तो अंक पलट जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को जोड़कर इसका 5 गुना इससे घटा दें तो क्या होगा, ये 16 बन जाना चाहिए, मतलब अंक पलट जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं, चलिए होता है या नहीं। देखिए यहाँ पर अंकों को जोड़िए, 6 1 7, 7 का 5 गुना करिए, 7 5 35। अगर हम 61 में से 35 को घटा दें तो क्या 16 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब 61 हमारा वो संख्या नहीं होगा, ठीक ना भाई। 61 में से 35 घटाएंगे तो 16 थोड़ी ना आएगा, 16 आना चाहिए, क्योंकि अंक पलट जाते हैं, ये कह रहा है इसमें, मतलब 16 आना चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं हम। यहाँ पर इक्वल टू में हमारा क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए, क्योंकि अंक पलट जाते हैं। क्या करना है आपको, अंकों को जोड़कर 5 से गुणा करके इसमें से घटा देना है। तो अंकों को जोड़िए, 7 2 9, 9 में से 5 का गुणा करिए, 9 5 45। 72 में से अगर हम 45 को घटा दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, यानी अंक हमारे पलट गए, 2 7 आ गए कि नहीं, 27 आ गया। मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड संख्या होगा दोस्तों वो 72 होगा। यहीं पर आपको आंसर मिल गया, ठीक है, एकदम 2 लाइन में, है ना। तो ऐसे अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करा के ऐसे सवालों को करते हैं तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, और बेसिक तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो वो संख्या जो होगी, रिक्वायर्ड संख्या, वो हमारी 72 होगी। अब इसके अंकों का योगफल पूछा है तो अंकों का योगफल बता दीजिए, 7 और 2 9, 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल। यहाँ पर हम बेसिक की भी बात कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे किया जाएगा, और उसके ट्रिक की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे ना, ट्रिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक ना। आप भाई जानेंगे नहीं कि कैसे बनाते हैं 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनती है, कैसे बनती है, तो आप यहाँ पर ट्रिक लगा के क्या फ़ायदा है, जब आप पूरी चीज़ सीखेंगे ही नहीं, है ना, तो क्या फ़ायदा। तो पूरी चीज़ सीखना ज़रूरी है, भले आप उसको अप्लाई करें या ना करें, ट्रिक ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें कम समय लगता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त सवाल है ये, है ना। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 58 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का मल्टीपल है, गुणा क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या, मतलब जो संख्या हमको मालूम नहीं है ना। तो 71 और एक अज्ञात संख्या, यानी हम मान लेते हैं x का गुणनफल में 47 जोड़कर, है ना, 47 इसमें जोड़कर, तो 47 हमने जोड़ दिया, 47 जोड़कर एक नई संख्या मिल गई हमको, है ना, संख्या जोड़कर प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, अगर इस संख्या को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको भागफल कितना मिलता है, हमको भागफल मिलता है दोस्तों 98। समझ में आया कि नहीं। तदनुसार वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 71x, है ना, 71x प्लस ये हुआ 47 इक्वल टू 7 को इधर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700 में से 14 घटाएंगे तो 684 आ जाएगा, है ना भाई। 7 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 686 आ जाएगा, 686, है ना। देखिए कैसे हम किए हैं, यहाँ पर आपको ट्रिक भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 को अगर आपको 98 से मल्टीप्लाई करना है भाई, तो कैसे करेंगे आप, या तो डायरेक्ट तरीका लगाएं, 7 8 56 करें, फिर ऐसे पढ़ के, और दूसरा तरीका ये है कि भाई इसको देखिए, 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कम है 2, तो 100 - 2 लिख दीजिए इसको। 7 का गुणा दोनों में होगा, 100 में भी होगा, 2 में भी होगा, तो 7 का गुणा 100 में करेंगे तो 700 हो गया, 700 में 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 हो गया, 700 में 14 घटा दीजिए, 686 आ गया, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू डायरेक्टली आप निकालिए, कितना हो जाएगा, 47 उधर जाके घट जाएगा, तो घटा दीजिए, कितना होगा आपका, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए ना,
686 माइनस 47 और ये 71 गुणा में था तो इधर बटे में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको घटाते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 7 गया 9 और यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 4 गया 3 और ये हो जाएगा हमारा 6, बटे में हमारा कितना है 71 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा संख्याओं को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भाई 71 में 1 का 9 गुणा 9 होगा, 7 का 9 गुना 63 होगा, यानी 71 पूरे 71 का 9 गुना 639 हो जाएगा। भाई 7 नहीं हो 63, 9 1 कम 9 है ना। तब पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो 71 से ये 9 बार में कट जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। यही वो अज्ञात संख्या है। अब कह रहा है कि ये जो अज्ञात संख्या है वो किसका मल्टीपल है, तो 2 का तो गुणा में आएगा नहीं, ये 2 के पहाड़ा में 9 थोड़ी ना आएगा, 5 के पहाड़ा में भी 9 नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में भी 9 नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में जरूर आएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा ये 9, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको, सवाल बेहतरीन था, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है। इस सवाल को आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं अगर आपको तरीका मालूम चल गया तो, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, ठीक है। पहले आप अभी इतने पर फोकस करिए, इस कंडीशन पर फोकस करिए, है ना। तो 3 अंक वाला एक संख्या बनाइए जिसमें सैकड़े के स्थान वाला जो अंक होगा वो इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना होगा। चलिए हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम दोस्तों इकाई के अंक में 1 ले लें तो सैकड़ा वाला कितना होगा, सैकड़ा वाला इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। अब कह रहे हैं तीनों मिलाकर 18 होना चाहिए, सभी अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 18, मतलब ये तो हो गया 1 और 2 3, तीनों को मिलाकर हमको 18 बनाना है। लेकिन बीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं, बीच में हम अधिक से अधिक 9 ही तो रख सकते हैं, है ना भाई। एक अंक ही तो रखना है आपको, तो अंक में अधिकतम से अधिकतम अंक जो सबसे बड़ा अंक है वो 9 ही तो रख सकते हैं यहाँ पर। क्या इन तीनों को मिलाकर 18 हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा ये कंडीशन फेल हो गया। चलिए अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं तो सैकड़ा वाला कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों को मिलाकर 18 बनाना है आपको, 18 होना चाहिए, तो 4 और 2 6, मतलब बीच में हमारा 12 होना चाहिए, जबकि 2 डिजिट का हम यहाँ पर संख्या रख ही नहीं सकते, कोई एक अंक होना चाहिए, मतलब ये भी हमारा खारिज हो गया, क्योंकि बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 9 हो सकता है ना। और 9 और 6 कितना होगा, सिर्फ 15 ही आ पाएगा, 18 नहीं होगा, तो ये वाला भी हमारा खारिज हो गया। अब यहाँ पर इकाई के अंक में अगर हम 3 रखते हैं तो सैकड़ा वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना जो सैकड़ा वाला स्थान में अंक है वो इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। तो अगर हम इकाई में 3 लेते हैं तो सैकड़ा वाला 6 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 और 3 9 तो हो गया, और 9 हम बीच में रख सकते हैं अधिकतम, तब ये हमारा जाकर 18 हो गया, मतलब ये हमारा एक संख्या हो सकता है, अभी हो सकता है ना। अब सुनिए, अगर हम इकाई के स्थान पे दोस्तों 4 लेते हैं तो सैकड़ा वाला में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। सैकड़ा वाले में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो हुआ 8 4 12, और बीच में हम कितना रख सकते हैं 12 और 6 रख सकते हैं, 12 6 18, है ना। तो एक संख्या ये भी हमारा हो सकता है। अगर हम इकाई के स्थान पर 5 लेते हैं तो दहाई में सैकड़ा में 10 होना चाहिए, लेकिन हम 10 रख नहीं सकते क्योंकि एक ही अंक में आना चाहिए, लेकिन ये तो एक संख्या बन गया, है ना। तो आगे की जो संख्याएं हैं वो हमारी नहीं होंगी। हमारे पास रिक्वायर्ड जो इसके हिसाब से अगर यहाँ तक देखा जाए, इस कंडीशन तक यहाँ तक, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्याएं मिल पा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे का कंडीशन पढ़िए, उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर 693 के अंकों को उलटते हैं, है ना। तो अगर उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, फिर 9 होगा, फिर 6 आ जाएगा, मतलब पहले 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कह रहा है कि अगर अंकों को उलट दें तो वो संख्या 396 कम हो जाता है। तो अगर इसमें देखा जाए कमी कितने का आएगा, तो 693 में से
अगर हम उलटने पर बनी संख्या को घटा दें तो देखिए क्या 396 आ पा रहा है कि नहीं। 13 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गया आपका 7 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका 8 बचेगा तो 8, 18 में से 9 गया, ये 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 297 आ गया। मतलब ये 396 कम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 297 ही कम हो रहा है, मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। बचा एक ही संख्या है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं। हमारे पास क्या है 864 है ना, 864 है। इसको पलटें तो क्या बनेगा, 4 हमारा शुरू में आएगा, फिर बीच में 6, फिर लास्ट में हमारा 8 चला जाएगा। इनको अगर घटाएं हम तो क्या 396 आएगा या नहीं, चेक कर लेते हैं। 14 में से 8 गया 6, फिर यहाँ पर बचा क्या 6 ही ना, तो 6 में से 6 गया आपका कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ 5 बचा ना, तो 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 7, 7 में से 4 गया 3, 396 आ रहा है कि नहीं। यानी कि अगर हम उस संख्या को पलट दें तो वो संख्या कितना कम हो जा रहा है, 396 कम हो जा रहा है। यानी जो हमारे रिक्वायर्ड संख्या है वो 864 होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक में कितना का अंतर है। तो सैकड़ा और दहाई में कितने का अंतर है देख लीजिए। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा आपका, 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बेहतरीन सवाल था ये, है ना। आप इसको ट्रिक से बनाएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, जो कंडीशन कह रहा है वैसे वैसे संख्याएं आप बनाते जाइए, संख्याओं को रिजेक्ट करते जाइए। जो कंडीशन पे खरा नहीं उतर रहा है तो उसको रिजेक्ट करते जाइए, ठीक ना। लास्ट में जो आपका बचेगा वही संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा आपको। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी एक बढ़िया सवाल है। 4 संख्याओं का योग यहाँ पर 48 है। जब पहली 2 संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाए और तीसरी और चौथी संख्याओं में 3 और 7 घटाया जाए तो संख्याएं समान हो जाती हैं। इसको आप बाई ऑप्शन बनाइए। आपके पास और कोई मतलब यहाँ पर बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बाई ऑप्शन आप चेक करते हैं क्या बोला है। पहला कंडीशन तो ये है कि सभी का योग आपके पास 48 होना चाहिए, है ना। अब उसके आगे का कंडीशन पढ़िए। पहली 2 संख्याओं को में अगर 5 और 1 जोड़ा जाए, है ना। चलिए, पहली और दूसरी में 5 और 1 जोड़िए। तो यहाँ पर देखें, इन दोनों में अगर हम 5 और 1 जोड़ें तो क्या हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14, है ना। और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। क्या यही दोनों बराबर हुए। जब यही दोनों बराबर नहीं हुए भाई, लास्ट में क्या बोला है कि अगर पहला और दूसरा में 1 जोड़ दें, तीसरा और चौथा में से 7 घटा दें तो सारी संख्याएं समान हो जाती हैं। तो पहला ही कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, पहली दोनों संख्याएं ही समान नहीं हो पा रही हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं। इसमें 5 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ना है, तो इसमें 5 जोड़िए 9 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़िए 13 हो जाएगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13 अलग अलग हो गया, ये भी गलत है। इसमें देखिए, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, है ना। तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 10, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 12, 10 12 अलग अलग हो गया, गलत हो गया। यही आपका एक बचा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं ना। देखिए, 5 जोड़ें और 1 जोड़ें, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11। इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये भी आपका 11 हो जाएगा। अब कह रहा है तीसरा और चौथा में 3 और 7 घटा दीजिए। तीसरा में 3 घटाइए तो 14 में से 3 घटाएंगे तो भी 11, 18 में 7 घटाएंगे यानी चौथे में से 7 घटाएंगे तो ये भी 11 आ गए। सभी संख्याएं समान हो गई कि नहीं हो गई, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि आपके कंडीशंस पर ये खरा उतर रहा है 6 10 14 18। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लियर हो गया होगा आपको। ट्रिक से बनाएंगे तो आपका जल्दी हो पाएगा, बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक ना, ये बात है। तो आज के वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं हम लोग, और अगले वीडियो में भी ऐसे धमाकेदार प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये बैच अगर आप फॉलो करते हैं, डेली इसको वीडियोज़ आएंगे, तो आप यहाँ पर गारंटी है कि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम मैथ्स के मामले में निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैथ्स फाउंडेशन बैच, अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस बैच की वीडियो जो है वो शाम को डेली 6 बजे आती हैं, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।